गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्यारे मित्रों, इसके पहले मैंने हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है यह मैंने बताया। आज हम जा रहे हैं कि अंग्रेजी वाक्यों में आप टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो अंग्रेजी वाक्यों को पहचानने के लिए मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर व लोअर सेक्शन में हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ मैंने स्टेट बिहार और इंग्लिश टीजीटी में 3-4 क्वेश्चनों को मैंने पाया है कि यह हर स्टेट में 3-4 क्वेश्चन जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इससे आया करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी एप्लीकेंट हों स्टेट या टीजीटी इंग्लिश के, इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि यह वीडियो बड़ी उनके लिए हेल्पफुल होगी। और इससे 3-4 नंबर का जो ग्रोथ होगा ये बहुत बड़ी संख्या होगी। और इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ये मात्र एक वीडियो से आपके 3-4 नंबर का ग्रोथ हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंस इन इंग्लिश सेंटेंसेज, यानी अंग्रेजी वाक्यों में टेंस को कैसे हम पहचानेंगे। तो मित्रों, अगर हम इंग्लिश सेंटेंस कोई दिया हुआ है उसके टेंस को पहचानना हो तो सबसे पहले मुझे वर्ब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर में एक प्राण की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार एक सेंटेंस में एक वर्ब की ज़रूरत होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अ वर्ब इज अ लाइफ ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक वाक्य का जो जान होता है, जीवन होता है, वह होती है क्रिया। जिस तरह से शरीर से एक प्राण निकल जाता है, इस शरीर एक लाश बन जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक वाक्य से अगर वर्ब निकल जाता है तो वह भी यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो हमको टेंस को पहचानने के लिए हमको वर्ब की जानकारी होगी। तो वर्ब को मैं 2-3 तरह से समझाने जा रहा हूं, और यह ज़रूर आप इसको समझिए, ये आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आइए, अगर हम किसी टेंस को सेंटेंस में टेंस को पहचानना हो तो हमें वर्ब को जानना होगा। अब यहाँ वर्ब पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब में आप जानते हैं सहायक क्रियाएं होती हैं। सहायक क्रियाएं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, ईटीसी। इस तरह से यह हेल्पिंग वर्ब हमारी हैं। इज, एम, आर, अदर भी अन्य भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो मैं यह हेल्पिंग वर्ब जब इनके साथ मेन वर्ब आएगा तब इनका नाम होगा हेल्पिंग वर्ब। अगर यह अकेले आते हैं, मेन वर्ब नहीं आता है, तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? इनको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब्स कहेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब, यानी वर्ब विदाउट मेन वर्ब, विदाउट मेन वर्ब, यानी बिना मुख्य क्रिया का अगर वर्ब हो तो उसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। अब दूसरा हम पढ़ेंगे मेन वर्ब। क्या पढ़ेंगे? मेन वर्ब पढ़ेंगे। मेन वर्ब्स कहेंगे, यानी मुख्य क्रियाएं। मुख्य क्रियाएं एज, गो, सिंग, रीड, ईटीसी।
इस तरह से अगर इनके साथ जो है ये आते हैं तो इनको हम जो है हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अगर इनके साथ या इस तरह की क्रियाओं के साथ अगर ये आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहे जाएंगे। अगर जो है इनके साथ यह नहीं, इनके साथ ये नहीं है तो इनको हम जो है क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इस तरह से आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखा ये दो। अब यहाँ आप समझेंगे कि कैसे ये बता रहे हैं ये, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। आई एम कॉलिंग हिम। आप यहाँ देखेंगे एम यहाँ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ कॉलिंग क्या है हमारा, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो जब ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों साथ साथ हैं, ये अलग अलग भी आ सकते हैं। आई गो टू मार्केट डेली। ओके, तो गो आप देख रहे हैं यह विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। ओके, थर्ड दैट इज अ काऊ। यह आप देख रहे हैं इज हमारा क्या है, यह जो है इज हमारा यहाँ मेन वर्ब नहीं है, इसलिए क्या लिंकिंग वर्ब है। यह आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है, यह वर्ब है, मेन वर्ब है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। इनका जो प्लेस होता है, हम बता दें कि जो है यह सब्जेक्ट के जो है तुरंत बाद जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में होते हैं, और हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है यह जो है मेन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे यह कॉलिंग आपका मेन वर्ब है और इससे पहले क्या एम लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। अब फिर हम इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आगे हम फिर जो है वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ आपको बताते चला, जो वर्ब होती हैं हमारी वर्ब्स, यह दो रूपों में होती हैं। एक जो है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स को हम नियमित क्रियाएं बोलते हैं और इरेगुलर को अनियमित क्रियाएं कहते हैं। अब रेगुलर वर्ब क्या होती हैं, ऐसी वर्ब जिनमें जो है ईडी लगा हो, क्या लगा हो, ईडी लगा हो, उनको हम जो है रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। अब यहां देखेंगे ईडी, या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। इस तरह से जो है ये रेगुलर वर्ब कहे जाते हैं। आप देखेंगे वॉक है, यहाँ WALK ईडी जुड़ गया। तो इस तरह की जब क्रियाएं होती हैं तो उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसमें जो है ईडी लगा के बनाया जाता है। अब इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं यह अनियमित क्रियाएं होती हैं, इनका कोई रूल, सॉलिड रूल नहीं है, हम बच्चों को नहीं बता पाते और नहीं इसके पास कोई सॉलिड रूल है, इसलिए जो है इसको याद ही करना पड़ता है, देखना ही पड़ता है। जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो आप इधर देखें
कि वर्ब्स जो है दो होती हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। अब बच्चे बड़ी परेशान होते हैं जब उनको जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करना पड़ता है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर बच्चे समझ जाएंगे कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स समझ जाएंगे ये दोनों को, तो उनको जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। इरेगुलर वर्ब में एक और वर्ब आता है जिसमें तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, जैसे हिट, 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 ये तीनों एक ही होते हैं। जैसे एक और बता दे रहा है आपको, वर्ब्स जो है हिट है और कट, 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 कट। तो आप देखिए ये तीनों फॉर्म क्या हैं, एक ही हैं। तो इस तरह के जो है ये क्रियाएं अगर हमको जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करना हो तो रेगुलर आप समझ लीजिए, इरेगुलर समझ लीजिए, और एक ऐसी क्रियाएं का ग्रुप होता है जिसके जो है तीनों फॉर्म एक ही होते हैं। तो इस तरह से आप जो है वर्ब को आप समझ चुके होंगे। तो अब इसको समझने के बाद थोड़ा सा और हम बताएंगे। अब देखिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। क्या? फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यानी क्रिया के रूप। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। यानी अंग्रेजी व्याकरण में 5 प्रकार के जो है क्रिया के रूप होते हैं। जैसे पहले को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या? प्रेजेंट फॉर्म। इसी को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। इसी को हम रूट फॉर्म भी बोलते हैं जी। किसको? रूट फॉर्म बोलते हैं। यानी मूल क्रिया, क्या कह सकते हैं इसको? मूल क्रियाएं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट, यानी इसको हम जो है फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म, V1। सेकेंड को आपको जो है सिंपल पास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट। यानी इसको हम V2 कहते हैं, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। इसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा, थर्ड फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं हम? पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम V3 कहते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है। चौथे को हम जो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसको आप समझ जाइए, यस या ES फॉर्म समझिए आप। क्या समझिए? यस या ES फॉर्म, जिसको हम V4 कहते हैं, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म। नेक्स्ट आपको जो है पास्ट पार्टिसिपल तो यहाँ हुआ, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम V5 कहते हैं, यानी क्रिया का पांचवा रूप। यानी इसको हम कह सकते हैं अपने भाषा में ING फॉर्म। क्या कह सकते हैं? ING फॉर्म। क्लियर। तो इस तरह से कोई वर्ब होगा उसके 5 जो है रूप होंगे। फर्स्ट फॉर्म को जो है हम क्या कहते हैं?
प्रेजेंट फॉर्म, या इसी को बेस फॉर्म, या इसी को हम रूट फॉर्म कहते हैं। एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं आपको कि जो बेस फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, यह अपनी मूल अवस्था में हमेशा ये क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। तो इसलिए जो है आप हमेशा समझें कि फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम समझ लिए गो, गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना नहीं, गो मीन्स जाते हैं, तो गो हो गया। अब इसका जो है सेकेंड फॉर्म जो है वेंट हो गया, क्या हो गया, वेंट हो गया, WENT हो गया, वेंट। और थर्ड फॉर्म इसका क्या हो गया, गान हो गया, क्लियर। अब SAIS फॉर्म जो है गोज हो गया, क्या हो गया, गोज हो गया, ठीक। और इसमें क्या हो गया, गोइंग हो गया, क्या हो गया, गोइंग हो गया। इस तरह से आपने देखा कि जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है 5 होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यस या ES फॉर्म और ING फॉर्म। यानी एक वर्ब अगर आप याद करिए तो 5 वर्ब याद हो जाएगा, यानी एक मीनिंग से 5 मीनिंग आपकी तैयार हो जाएगी। तो इसको मैंने आपको अवगत कराया, इससे आप लाभ ले लीजिएगा, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम फिर आगे बताने जा रहे हैं। ओके, आप कैसे पहचानेंगे टेंस, यह मैं बता रहा हूँ। तो हम टेंस बता रहे हैं आपको पहचानने का तरीका, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको कतई जो है श्योरली आप जो है इसको पहचान लेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यह पढ़ चुके हैं। अब प्रेजेंट टेंस में समझिए, अगर प्रेजेंट टेंस में V1 आए या V1 प्लस जो है यस या ES आए, यस या ES आए, तो आप कह दीजिए प्रेजेंट टेंस है। इसी का यहाँ रूप जो है, यह जो V1 और V1 प्लस यस या ES है, अगर इसको हमको पास्ट में चेंज करना हो तो ये हो जाता है V2, क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। सेकंड V2 अगर वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखे तो आप कह दीजिएगा पास्ट टेंस। और इसी का फ्यूचर में जो है केवल शैल और विल दिखाई दे दे, अकेले जो है यही दिखाई दे दे, तो आप बोल दीजिएगा फ्यूचर टेंस। तो इसका बवाल ही समाप्त कि जहाँ शैल विल दिखाई दे उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, और जहाँ V1 या V1 प्लस यस या ES दिखाई दे प्रेजेंट टेंस कहेंगे, जहाँ V2 दिखाई दे उसे पास्ट टेंस कहेंगे। दूसरी बात, अगर जो है इज, एम, आर दिखाई दे तो आप प्रेजेंट टेंस बोलिएगा। अगर जो है इसी जो है इज, एम, आर का पास्ट टेंस, यानी इज और एम का जो है अगर जो है पास्ट टेंस पूछा जाए तो आप वाज कहेंगे, क्या कहेंगे, वाज। और आर का जो है आप कहेंगे वर, क्या कहेंगे, वर। इस तरह से जो है अगर इज, एम, आर किसी वाक्य में आपको दिखाई दे दे, आप तुरंत बोलिए कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और जहाँ वाज वर दिखाई दे तुरंत बोलिए क्या है, पास्ट टेंस है। फ्यूचर का बवाल समाप्त हो गया जी। आइए अब तीसरा, जहाँ हैज और हैव आ जाए, दिख जाए, क्या दिख जाए, हैज और हैव। दो क्रियाएं क्या है, क्योंकि यह हैज जो है सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट के साथ, हैव जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे हैज, हैव का पास्ट टेंस में हैड हो जाता है, क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। इस तरह से हैज, हैव कहीं दिखाई दे दे तो आप प्रेजेंट टेंस बोलिएगा, और हैड दिखाई दे दे तो पास्ट टेंस बोलिएगा। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से जो है इसको अगर लर्न कर लेते हैं तो कम से कम इतना तो आप जान जाएंगे, किसी वाक्य को अगर वह वाक्य क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वह दिखाई देगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये दिखाई देंगे, और अगर जो है वह इंट्रोगेटिव है तो यह जो है क्या होंगे, वाक्य पहले दिखाई देंगे या क्वेश्चन वर्ड के बाद दिखाई देंगे। तो इस तरह से जिन वाक्यों में जो है V1 या V1 प्लस यस या ES दिखाई दे उसे प्रेजेंट
प्रेजेंट टेंस, और इसी का प्लूरल पास्ट टेंस जो होता है वह V2 होता है, यानी क्रिया का सेकंड फॉर्म दिखाई दे दे तो आप उसे कह देंगे पास्ट टेंस, और जहाँ शैल विल दिखाई दे उसे कह देंगे फ्यूचर टेंस। इस तरह से इज एम आर जहाँ दिखाई दे प्रेजेंट टेंस, और वाज वर जहाँ दिखाई दे पास्ट टेंस, हैज हैव जहाँ दिखाई दे प्रेजेंट टेंस, हैड जहाँ दिखाई दे वहाँ पास्ट टेंस। इस तरह से आप जो है किसी भी वाक्य को क्या करेंगे, इसके माध्यम से आप जो है पहचान सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब जो है किसी वाक्य को आप देखते ही देखते जो है इंग्लिश वाक्य को भी जो है पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। he goes to house। आप यहाँ देखेंगे यह गोज दिखाई दिया सिंगुलर नंबर के साथ, आप तुरंत इसे बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। he is writing a letter। आप देखेंगे यहाँ इज है, तुरंत आप बोलिए क्या प्रेजेंट टेंस है। I have called you। आप देखेंगे हैव दिखाई दिया प्रेजेंट टेंस। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से गोज इज हैव तुरंत आप बोलिए कि ये प्रेजेंट टेंस है। I was sleeping। यहाँ आप देखेंगे वाज दिखाई दिया, आप तुरंत बोलिए कि ये क्या है पास्ट टेंस। He went to market। आप यहाँ तुरंत वेंट देखिए, बोलिए पास्ट टेंस। I shall call you। आप यहाँ देखेंगे शैल, बोलिए फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से आप जो है सभी टेंसों को आप पहचान सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आप पहचान सकते हैं। इज एम आर, हैज हैव प्रेजेंट टेंस, वाज वर हैड V2 पास्ट टेंस, शैल विल फ्यूचर टेंस, डू डज प्रेजेंट टेंस, और डिड V2 पास्ट V1 पास्ट टेंस। इस तरह से आप पूरे टेंसों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब आइए अब इसके बाद आता है कि हम इनके पार्ट्स को कैसे पहचानेंगे। तो इस तरह से हमको जो है हम बताना चाहेंगे कि पहले कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे तो तीनों आ जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से तो कंटिन्यूअस का मतलब ही है, आप हिंदी में आपको बताएंगे रहा रही रहे। रहा रही रहे के सेंस में हम आईएनजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईएनजी। यानी जब आपको जो है आईएनजी कहाँ V1 प्लस आईएनजी दिखे तो आप कह दीजिए क्या है, कंटिन्यूअस है। और इससे पहले आपको क्या दिखाई दे, इज एम आर दिखाई दे। क्या दिखाई दे, इज एम आर दिखाई दे प्लस V1 दिखाई दे तो आप कह दीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज एम आर किसकी पहचान है, प्रेजेंट की है। और आईएनजी की V1 प्लस आईएनजी क्या है, कंटिन्यूअस की है। उसी तरह से इसमें जो है वाज और जो है वर प्लस जो है V1 प्लस आईएनजी आए तो आप कह दीजिए कि क्या है, वाज वर पास्ट हो गया, V1 प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस हो गया। इस तरह से आप कह देंगे कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ आएंगे आप
तो शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो आप कह देंगे क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। शैल बी विल बी, आपको बताया था मैं, फ्यूचर की पहचान है शैल विल, और V1 प्लस आईएनजी की किसकी पहचान है, कंटिन्यूअस की। तो इस तरह से जो है शैल बी विल बी और V1 प्लस आईएनजी, यानी इस तरह से जो आईएनजी आए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब कंटिन्यूअस के साथ ही जयमार आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब के साथ V1 प्लस आईएनजी आए तो पास्ट कंटिन्यूअस, और शैल बी विल बी के साथ V1 प्लस आईएनजी आए तो आप कह देंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह से ये आया। अब जो है दूसरा आपको जो है, ये पहला टॉपिक हो गया हमारा इसमें का। अब दूसरा जो है, अगर हमको परफेक्ट ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें आए तो आप परफेक्ट टेंस में, तीनों परफेक्ट टेंस में जो है V3 का प्रयोग होता है जी। क्या होता है, V3 का प्रयोग होता है, V3 का प्रयोग होता है। मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है क्या होता है, हैज और हैव होता है। क्या होता है, हैज और हैव होता है। हैज हैव का पास्ट टेंस मैंने बताया था क्या होता है, हैड होता है। और इसमें क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, इसी में क्या हो जाएगा, शैल हैव और विल हैव जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, विल हैव जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जहाँ हैज है प्लस V3 आए उसे परफेक्ट टेंस, हैड प्लस V3 आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जहाँ शैल हैव और विल हैव और V3 आए तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम पहचान सकते हैं। इस तरह से 12 हमारे टेंस हैं। तो 3 यह हो गए और 3 यह हो गए, 6 हो गए। उसके बाद अब परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने जा रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से इसमें भी 3 होता है। अब जहाँ कंटिन्यूअस आ गया वहाँ क्या होता है जी, V1 प्लस आईएनजी, कंटिन्यूअस की यही पहचान है, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। अब आप समझिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस जब आए तो इसमें बीन आएगा। क्या आएगा, बीन, इसकी पहचान समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, बीन। इस तरह से हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वही जो है परफेक्ट वाले की ही सहायक क्रिया क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिया जाता है, केवल उसमें बीन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या थी, हैज थी तो हम हैज बीन कर देंगे जी, और हैव थी तो हैव बीन कर देंगे जी, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है ये। और पास्ट में पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है, हैड है। क्या है, हैड है। क्या है, हैड है। तो हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, यहाँ हैड बीन हो जाएगा। यहाँ आएंगे फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है, शैल हैव है। क्या है, शैल हैव है, बीन जुड़ जाएगा, शैल हैव बीन, और विल हैव बीन। और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता ही है।
तो इस तरह से मैंने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है सहायक क्रिया शैल, हैव बीन और V1 प्लस ing, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन प्लस V1 प्लस ing, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैड बीन प्लस V1 प्लस ing। इस तरह से जो है आप जो है सभी टेंसों को क्या करेंगे, पहचान सकते हैं। अब बच गया आपका क्या, इंडिफिनिट। क्या है, इंडिफिनिट। अब इंडिफिनिट में जो है फ्यूचर का तो आप छोड़ दीजिए, शैल विल आ गया तो फ्यूचर हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट। इसमें आप देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है, तो इसमें जो है V1 प्लस एस या ES, V1 प्लस एस या ES या V1 होता है यह। इसमें जो है V2 होता है। इसमें जो है शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य है तो डू डज होता है, डू डज प्लस V1 होता है, और पास्ट टेंस में अगर वह निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस V1 होता है, और इसमें जो शैल विल ही रहता है। इस तरह से आप जो है कंटिन्यूअस को मैंने पहले बताया, क्यों, क्योंकि ing फॉर्म उसमें भी प्रयोग होता है, इसमें भी क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ing ही प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारे 12 टेंस हैं, जिसमें 6 टेंसों में केवल क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग हमारा होता है, और जो परफेक्ट है उसमें V3 का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। इस तरह से आपने देखा कि वो 6 और 3 9, और जो 3 इंडिफिनिट का है तो इंडिफिनिट में जो है ये तीनों अलग अलग होते हैं। यानी जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर नंबर के लिए यह, प्लूरल नंबर के लिए यह। अगर यह निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो डू डज के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा, और यह पास्ट का सेकंड फॉर्म अगर है तो वह पास्ट इंडिफिनिट, या सेकंड फॉर्म नहीं है तो डिड प्लस V1 होगा तो पास्ट इंडिफिनिट। यहाँ आप देखेंगे शैल या विल के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा तो आप कह देंगे क्या है कि यह फ्यूचर इंडिफिनिट है। इस तरह से हम सब पूरे टेंसों को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इसको आप देखिए। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ आप देख रहे हैं आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। एम हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट, ing वर्ब में लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस। इस तरह से इसको तुरंत आप कह देंगे यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम है, प्रेजेंट हो गया, ing है तो कंटिन्यूअस हो गया। दे गो टू मार्केट। यहाँ आप देखेंगे गो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया, प्रेजेंट हो गया। सी वेंट टू स्कूल, आप देखेंगे वेंट आ गया, पास्ट इंडिफिनिट। जब कोई सहायक क्रिया न हो तो या तो प्रेजेंट होगा, या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, या तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। अगर जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो V1 है, देखिए यहाँ V1 या एस या ES होगा, अब पास्ट इंडिफिनिट होगा तो V2 होगा। क्लियर, आप देखिए। वी हैव वोन द मैच, आप देखेंगे यहाँ है प्रेजेंट हो गया, अब V3 जो है पास्ट हो परफेक्ट हो गया। V3 परफेक्ट हमेशा V3 रहेगा, हैव हमारा ये प्रेजेंट हो गया तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने बोला था हिंदी वाक्यों में लास्ट में देखते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद देखते हैं।
सब्जेक्ट के बाद देखते हैं। यहाँ से हम पहचान रहे हैं कि हमारा ये कौन सा टेंस है, यहाँ से हम पहचान रहे हैं कौन सा टेंस है। आपको लगभग समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, शी विल हैव कम हियर। अब देखिए यहाँ विल हैव, विल हैव आपका फ्यूचर हो गया। कम केम यह थर्ड फॉर्म लिया गया है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ही एट अ मैंगो। अब देखिए यहाँ एट आ गया, या यहाँ देख रहे हैं एट आ गया सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा यह वर्ब। अब मैंने फॉर्म का रूप बताया था आपको, उस फॉर्म को रूप को देख करके हम यहाँ पहचान सकते हैं। और देख लीजिए, शी हैज बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देखेंगे हैज आ गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, बीन जब आएगा तो परफेक्ट हो जाएगा, आईएनजी आएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर यहीं हैड आ जाता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहीं शैल हैव बीन आ जाता तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आप सभी टेंसों को पहचान सकते हैं। अब इससे जो है आपको ज़रूर जो है कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अब मैं जो है अगले वीडियो तक आप सबको हम विदा लेते हैं। बाय।